बच्चों, आज हम अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं टेंस से। मैंने जब स्टार्टिंग में मैंने वीडियो स्टार्ट किया तो उस टाइम पे मैंने साइंस स्टार्ट किया था बताना। हाँ ठीक है, अब हो गई कुछ चीज़ें, कुछ टाइम मुझे नहीं मिल पाया था उस बीच में। तो अब जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं टेंस से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ग्रामेटिकल पोर्शन में आपका 9th और 10th के जो हमारे बच्चे होंगे, क्लास 9th और 10th, 9th तो चलिए फिर भी होम है, लेकिन जो 10th के बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है नरेशन में, वॉइस में, जिसको आप वॉइस ही समझिए। पैसिव एक्टिव भी बच्चे इस नाम से भी, एक्टिव पैसिव के नाम से बच्चे इसको जानते हैं, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें बच्चों को रहती हैं। तो उन दोनों ही चीज़ों को जानने के लिए ना टेंस बहुत अच्छे से जानना चाहिए। बच्चों का ऐसा मानना होता है मैम मुझे टेंस तो ऑलरेडी आता है, बहुत अच्छे से आता है, बस आप मुझे एक्टिव पैसिव या नरेशन बता दीजिए। तो बेटा आज हम टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार बेसिक से वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज वाली जो वीडियो रहेगी, आज मैं ट्राई यही करूँगी, मैं कंफर्म तो नहीं बताती हूँ, बट मैं ट्राई यही करूँगी कि मैं पर डे आपको टेंस के बाद से सारी वीडियोस पर डे कुछ ना कुछ पार्ट आपको बताती रहूँ, जिससे आपके ग्रामेटिकल पोर्शन के जो 6 मार्क्स रहते हैं, जैसे 2 मार्क्स का एक पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का एक नरेशन का क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पहले मिल जाए, मतलब 4 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाए। और उसके बाद में पंचुएशन के बारे में भी हम बात कर लेंगे। ये यूपी बोर्ड की बात थी। सीबीएसई बोर्ड में डिटरमाइनर्स और जितने भी पार्ट हैं या जो भी चीज़ें बची हुई हैं उनको भी हम 1 बाय 1 ले लेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टेंस से। जिनके अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि मुझे टेंस बहुत अच्छे से आता है, वो एक बार इस चीज़ को ज़रा सा देख लीजिएगा कि इसमें ऐसी मैं बहुत सी चीज़ें आपको बताऊंगी जो शायद आपको आज तक ना पता हो। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो ना कि नहीं ये वाला आता है मैं आगे बढ़ा दूँ, तो बेटा इंटू 2 की स्पीड पे करके देख लीजिएगा, मगर पूरा देखिएगा, क्योंकि कहीं ना जब हम बहुत स्पीड से कोई चीज़ जानने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है उस टाइम पे जो मिस हो जाता है। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आज हम टेंस स्टार्ट कर रहे हैं, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस आपका टाइम पर रिवाइज करा पाऊँ। अपकमिंग जो भी सेशन होगा उस सेशन में आपको साइंस 9th 10th की साइंस और इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस में मिल जाएंगे। चलिए तो फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टेंस बताने के लिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए टेंस क्या होता है। टेंस आप लोगों ने सुना होगा, हिंदी में काल कहते हैं। मैं कहती हूँ राइटिंग खराब हो गई यार, काल कहते हैं। मैं कहती हूँ कि ये बात थोड़ी आधी है। कोई काम किस समय पर किया जा रहा है, ये हमें टेंस बताता है। मैं आपको टाइम बता दूं तो वो तो टेंस नहीं हुआ ना, मैंने कहा रात के 9 बज रहे हैं, ये टेंस तो नहीं हुआ। लेकिन कोई घटना किस समय पर घटित हो रही है या कोई काम किस समय पर किया जा रहा है, वो बताने वाला कौन होता है? टेंस होता है। यानी कि जो हमारा टेंस है वो टेंस कुछ और नहीं बल्कि क्या हो जाता है? टाइम प्लस एक्शन। एक्शन मतलब कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, उसको हम लोग एक्शन से डिनोट करते हैं। ठीक। अच्छा, ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, हाँ या ना? अगर 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है, उनमें से एक होती है वर्ब नाम की, जिसको आप लोग हिंदी में क्रिया बोलते हैं। यही वर्ब तो आपको एक्शन बताता है कि कौन सा एक्शन हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो राइट नाउ आई एम टीचिंग, मैं इस समय आपको पढ़ा रही हूँ। तो अगर पढ़ाने का काम हो रहा है, इसका मतलब कि कोई एक्शन हो रहा है, इसी को तो हमने वर्ब बोला ना। तो क्या मैं टाइम प्लस वर्ब बोल दूं वो टेंस नहीं हुआ? वो भी तो टेंस ही हुआ। चलिए ये आपकी एक बात हो गई। इसके बाद ये तो हमने टेंस को जान लिया। देखिए जब आप स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो पढ़ना जब आप स्टार्ट करते हो तो आप क्या करते हो कि आप सीधे सीधे टेंस के 3 टाइप्स होते हैं वो जान लेते हो ना। मैं कह रही हूँ कि टेंस पढ़ने के लिए आपको कुछ चीजों को इकट्ठा करना पड़ता है, मटेरियल। जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ सामान इकट्ठा करना पड़ता है ना। आप पहले पेन इकट्ठा करोगे, बुक अपने पास रखोगे, सॉरी एग्जाम के टाइम पे कौन करता है यार, पेंसिल रखोगे, इरेजर रखोगे, जो भी सामान अपना इकट्ठा करते हो तो अपना इस मटेरियल पूरी इकट्ठा करके रखते हो, राइट। तो हम लोग यहाँ पर भी ना टेंस पढ़ने से पहले कुछ चीजों को कलेक्ट करेंगे और सामने देखेंगे, उसके बाद ही हम टेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या जानेंगे टेंस पढ़ने के लिए? सबसे पहले जिस चीज को हम जानेंगे वो क्या होगा कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस मतलब सेंटेंस को बहुत ज्यादा आगे एलैबोरेट नहीं कर रही हूँ, फिर समझ लीजिएगा। वर्ब भी बताऊंगी क्या होता है, लेकिन हर चीज जितनी जितनी हमको टेंस में जरूरत है उतनी जानना है, ठीक है। सेंटेंस जानेंगे कि सेंटेंस कितने होते हैं। हमारे लिए टेंस पढ़ते समय सेंटेंस केवल 4 है। कितने हैं? 4। कौन कौन से 4 हैं देख लीजिए जरा। मतलब ये नहीं कह रही 4 ही होते हैं,
ये कह रही हूँ कि टेंस पढ़ते समय हमारे लिए 4 सेंटेंसेस हैं। पहला है एफर्मेटिव या सिंपल, एफर्मेटिव कह लीजिए या सिंपल कह लीजिए। दूसरे हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। जो तीसरे सेंटेंस हमारे होते हैं वो कौन से सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अच्छा, अब सिलेबस से हमारे हटा दिया गया है, मगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी आते हैं। आई लिखूं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। 4 सेंटेंस हमें ऐसे हैं जो बनाने हैं किसी भी टेंस में। मतलब टेंस पढ़ते समय सबसे पहले तो ये जान लीजिए जो हमारा टेंस होता है वो टाइम प्लस एक्शन यानी कि वर्ब होता है। सेंटेंस हमें यहाँ पर 4 चाहिए होते हैं। पहला है एफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। पहले पूरी चीज को समझिएगा, उसके बाद ही हम टेंस की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। ये 4 सेंटेंसेस के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, जिस चीज के बारे में हमको जानना होता है, दूसरी एक चीज और होती है, वो होते हैं वर्ब्स। मैं आपको वर्ब्स जो बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बस यही वर्ब है, वर्ब और भी है, और भी चीजें हैं, और तरीके से भी उनके टाइप्स को डिनोट किया जाता है। मगर फिलहाल यहाँ पर टेंस पढ़ते समय हम लोग वर्ब को केवल 2 टाइप में लेंगे, ठीक है। कौन कौन से, देखिए कौन कौन से 2 टाइप्स के वर्ब्स लेंगे हम। जब हम वर्ब्स की बात करेंगे तो यहाँ हमारे काम में जो वर्ब्स हैं वो वर्ब्स 2 हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। पूरा लिखेंगे, आधा लिखेंगे, लिख लो यार, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स, 2 वर्ब्स हो गए। अच्छा, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इसमें से मेन वर्ब कौन होता है, मेन वर्ब आपका एक्शन बताता है। क्या बताता है, एक्शन बताता है। जैसे कि मान लीजिए आप जो भी काम कर रहे हो, आप लिख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप फिलहाल वीडियो देख रहे हो, तो आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, वही एक्शन को बताने वाला। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक आपके मनपसंद का एग्जांपल दे दिया, प्लेइंग। नहीं, आजकल तो मनपसंद का चैटिंग हो गया है। जी है भाई, भावनाओं पर जाना। प्लेइंग और चैटिंग, ये आपके 2 एक्शन हो गए, ठीक है। इसके बाद इसी काम के एक्शन के टाइम को बताने वाला कौन होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं अभी अभी कोई काम कर रही हूँ, राइट। तो उस टाइम को बताने वाले कौन होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। और ये इस काम के होने के समय को बताता है। बात समझिएगा, मैंने कहा मेन वर्ब के समय को बताने का काम हेल्पिंग वर्ब करता है। कैसे कर, और ये हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, कैसे करता है वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। कौन कौन होता है फिलहाल वो देखते हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे डू, डज। देखिए बिल्कुल बेसिक लेवल पे बता रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही हूँ कि टेंस में हमारे पास सिर्फ इतना ही है। अगर हम ये एसएससी या किसी कॉम्पिटिटिव लेवल या स्टेट लेवल की तरफ बात कर रहे हैं ना, तो स्टेट ऐसा तो नहीं कि ये दिख ना रहा हो। हेल्पिंग वर्ब्स मुझे लगता है मैं और साइड में कहीं और लिख देती हूँ, राइट। थोड़ा सा नहीं दिख रहा है मैम। हेल्पिंग वर्ब कहीं और लिख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या करो, उसके इरेज कर दो सेंटेंसेस को। हाँ, वो आ गया। देखिए, तो वर्ब भी को साइड में कर देते हैं, इस पे इरेज कर देते हैं दोबारा से। एक बार देखिए, तो हम लोग जब वर्ब्स पढ़ रहे थे तो वर्ब्स में क्या क्या था, वर्ब्स में क्या था, वर्ब का मतलब होता है एक्शन। आप जो भी काम कर रहे हो, क्रिया, उसी को वर्ब कहते हैं। ये वर्ब हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसको एक्चुअल में वर्ब नहीं वर्ब बोला जाता है, बट कुछ बच्चों की आदत होती है ना, एक एक वर्ड छूटना नहीं चाहिए, तो वर्ब होते हैं ये, वर्ब से नहीं होते हैं। तो वर्ब्स हमारे कितने होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग। अभी हमने बिल्कुल टेंस स्टार्ट नहीं किया है, बेसिक लेवल से पढ़ना था। यहाँ से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो टेंस, वॉइस, नरेशन कहीं से गारंटीड कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, और कोई क्वेश्चन आपसे कभी छूटेगा नहीं है, तो मैं गारंटी आपसे ले रही हूँ, ठीक है। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब 2 आपके वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जिसमें से जो आपका मेन वर्ब होता है वो कौन होता है, वही आपका एक्शन वर्ड होता है। एक्शन वर्ड कहने का क्या मतलब है, एक्शन वर्ड कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि आप खेल रहे हो तो प्लेइंग, उस समय पे एग्जांपल लिए थे, वैसे हम एग्जांपल अभी भी ले लेते हैं। प्लेइंग, आप पढ़ रहे हो, सॉरी आप खेल रहे हो। खेलने के अलावा आप चैटिंग कर रहे हो, चैटिंग बहुत चैटिंग छोड़िए, रील्स देख रहे हो तो वॉचिंग, हालांकि उसके लिए भी वो बात नहीं करेंगे, और वो क्यों नहीं बोलेंगे वो मैं बात। प्लेइंग हो गया या फिर चैटिंग हो गया, ये दोनों मेन वर्ब आपके हो गए।
इस काम को करने के समय को बताने का काम हेल्पिंग वर्ब करता है। बात को समझिएगा, आप पढ़ रहे हो, अभी पढ़ रहे हो, ये टाइम कौन बता रहा है? ये काम हेल्पिंग वर्ब करता है, यानी कि मेन वर्ब के होने के समय को बताने का काम हेल्पिंग वर्ब करता है। हेल्पिंग वर्ब कैसे काम करता है वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं वो जान लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से? देखिए, डू, डैश, डिड, इज, एंड, आर। देखिए बेसिक लेवल पे तो इतना ही है, बहुत ज्यादा टेंस में कुछ है नहीं, 10th तक के लेवल पर बता रही हूँ। इसके बाद इससे ज्यादा और ज्यादा आपको कुछ हायर लेवल पर जानना होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, बट फिलहाल मेरा टारगेट यही है कि पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इन सब के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। अच्छा, गलत बोल दिया, क्या बोली, मतलब वॉइस के बारे में और नरेशन के बारे में पहले जान लेते हैं। इससे क्या होगा ना कि आपका जिन बच्चों को टेंस में प्रॉब्लम आ रही है या जिन बच्चों का अभी तक इंग्लिश का कुछ भी तैयार नहीं है, वो बच्चे थोड़ा बहुत तैयार कर पाएंगे इससे, ठीक है। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल और शैल। अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे मैम हैव बीन, हैज बीन आपने नहीं लगाया, तो उसको छोड़ दीजिए थोड़ा सा। इसमें से विल और शैल हमारे मॉडल्स होते हैं, ये भी अभी मैं छोड़ रही हूँ। अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ आपके लिए हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ पर आप इस्तेमाल करोगे, बात वहीं पर खत्म, ठीक है। तो ये आपके वर्ब्स हैं जो आप अपने टेंस में इस्तेमाल करने वाले हो। अब आपको सेंटेंस के बारे में पता चल गया, अब आपको वर्ब्स के बारे में पता चल गया। इसके अलावा कोई चीज बता नहीं रही है। हाँ, मेन वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। 4 फॉर्म होते हैं ना, 4 फॉर्म होते हैं ना। देखिए कौन से, ठीक है। जो मेन वर्ब का पहला फॉर्म होता है वो ओरिजिनल फॉर्म होता है। कौन होता है? ओरिजिनल फॉर्म। सेकंड वाला जो होता है वो कौन होता है? पास्ट फॉर्म। तीसरा वाला जो होता है वो कौन होता है? पास्ट पार्टिसिपल। और चौथा वाला एक्चुअल में आईएनजी फॉर्म होता है। आईएनजी फॉर्म को मैं फोर्थ फॉर्म बोलती हूँ, आपके ऊपर है, आप आईएनजी फॉर्म भी बोलते होगे कई बार इसको। ये आपके वर्ब्स है जिनका आपको काम है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज हमारे पास बच रही है जिसका हमको अक्सर काम पड़ेगा। बच्चों को इसके बारे में मतलब बताया तो एक्चुअल में जाता है, बट बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिससे काफी ज्यादा स्टार्टिंग से ही कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। वो है आपके प्रोनाउंस। प्रोनाउंस का भी काफी काम है आपको यहाँ पर। और प्रोनाउन में किस टाइप के प्रोनाउन का काम है? पर्सनल प्रोनाउन का काम है। थोड़ा गंदा हो जाएगा लेकिन साथ में लिख देते हैं ना, पर्सनल प्रोनाउन का काम है। पर्सनल प्रोनाउन कौन होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो आपको 3 टाइप्स के पर्सन्स की आपसे बात करते हैं। कौन कौन से पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन। पर्सन लिख दो पूरा लो, अच्छा, थर्ड पर्सन। जिसमें जो फर्स्ट पर्सन होता है वो आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही, शी, इट या दे होते हैं। अच्छा एक बात और, ही, शी, इट या दे होते हैं। एक बात और, थर्ड पर्सन की जगह पर, मैं प्रोनाउन नहीं बता रही हूँ, लेकिन थर्ड पर्सन की जगह पर हम लोग टेंस में नेम यानी आपके या किसी और व्यक्ति के नाम अगर आ जाते हैं तो वो भी थर्ड पर्सन की कैटेगरी में ही रखते हैं। भले हम उनको प्रोनाउन नहीं बोलते हैं बट वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। वो कोई अन्य व्यक्ति होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है, सेकंड पर्सन सुनने वाला और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ही का मतलब वह लड़का। अच्छा एक बात और जान लीजिए, जो प्रोनाउंस होते हैं ये प्रोनाउंस प्लूरल भी होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं। जैसे आई सिंगुलर है, प्लूरल नहीं। बहुत लोग बताते हैं आई प्लूरल है इसलिए हम उसके साथ में हैव का प्रयोग कर रहे हैं। बेटा आई सिंगुलर होता, प्लूरल नहीं होता, लेकिन हम वहां पर हैज की जगह हैव लगाते हैं क्योंकि थर्ड पर्सन नहीं। एक बार फिर समझिएगा, हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस की हमको टेंस में बात करनी है, वो भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, शी, इट या फिर दे होते हैं, ठीक है। ये थर्ड पर्सन है। कई बार टेंस पढ़ते समय हम नेम, किसी एक व्यक्ति के नाम का भी प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। अब फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन में यू रखा जाता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे है। अच्छा ये तो बता चुकी थी, आप क्या कर रही हो। अच्छा इसमें से कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो सिंगुलर होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों होते हैं। जैसे कि आई हमारा कौन है? एज फॉर सिंगुलर, पी फॉर प्लूरल, ओके, सिंगुलर होता है। वी एक से ज्यादा हम
आई मतलब मैं, बी मतलब हम नहीं सिंगुलर, सॉरी ये प्लूरल होता है, ठीक है। इसके बाद यू कब होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों माना जाता है। अगर मैं किसी एक बच्चे की बात कर रही हूँ ना, किसी एक बच्चे की, विजिबल है ये, तो अगर एस है, सपोज मैंने यू की बात की, तो यू मेरे लिए सिंगुलर की तरह भी यूज होगा और प्लूरल की तरह भी यूज होगा। अगर मैं एक बच्चे को भी कुछ बुला रही हूँ, मैं बुला रही हूँ ना, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, तो तब भी मैं यू ही बोलूंगी। और अगर मैं बोलूंगी आई एम टॉकिंग अबाउट यू, मैं पूरी क्लास की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी यू ही होगा। यानी कि यू का प्रयोग एज सिंगुलर और एज प्लूरल दोनों ही जगह पर यूज करते हैं। और ये सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन हमारा ही, शी, इट या दे है। इनमें से ही मतलब वह लड़का, शी मतलब वह, इट कोई वस्तु के लिए या कोई ऐसे किसी प्राणी के लिए संबोधित किया जाता है जब कभी हमको ही, वो मेल या फीमेल जेंडर में हमको डिनोट ना करना हो। दे मतलब कि वे सब, ठीक है। यहाँ पर भी हमको लड़का या लड़की के बारे में पता नहीं चलता है, क्या चला गया। चलो, ये हमारे पर्सन प्रोनाउंस है। जब हम इतनी चीजों को ठीक तरीके से जान लेते हैं, उसके बाद अब हम टेंस पढ़ने के लिए रेडी हैं। अब हम टेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, अब हम टेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज मैं टेंस पढ़ाने के लिए जो स्टार्टिंग होती है, उस स्टार्टिंग को बता दे रही हूँ, सारी चीजें कंफर्म कर दे रही हूँ। और इतना करने के बाद में प्रेजेंट टेंस की एक वीडियो बनाऊंगी, पास्ट की एक बनाऊंगी और फ्यूचर की एक बनाऊंगी। छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी और आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, मींस जो इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ता, ते, ती के अलावा प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, और रहा, रहे, रही के अलावा कंटिन्यूअस क्या होते हैं, परफेक्ट में क्या होता है, चुका, चुके, चुकी के अलावा और क्या होता है, और क्या होता है और क्यों यूज होता है, इसके बारे में एक परफेक्ट की अलग आएगी। फिर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की वीडियो अलग आएगी, उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो पहले हम इतना जान लेते हैं, आज हम टेंस के बारे में पूरा जान लेते हैं। देखिए, जब अब हम बात करें, अब हम ये कह सकते हैं, जब हमारे पास इतना मटेरियल हो गया है ना, अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो टेंस होते हैं वो तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। जिसमें से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में प्रेजेंट कौन होता है, सॉरी प्रेजेंट आपका वर्तमान होता है, पास्ट भूत जो बीत गया, फ्यूचर जो आपका आने वाला कल है वो कौन होता है, वो फ्यूचर होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में अंतर क्या है, प्रेजेंट आपका आज की बात हो रही है जो आप आज कर रहे हो, पास्ट आप जो काम कर चुके हैं, आप अभी एक साल पूरा कुछ पढ़े नहीं, फालतू में बीत गया, तो वो आपका पास्ट था। लेकिन आपका आने वाला फ्यूचर ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, और बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं तो आपको पढ़ाई करनी, दैट विल बी योर फ्यूचर, यू विल बी एबल टू write the examination well if you work hard, otherwise not। anyways, तो ये आपकी बात हो गई प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस आपके कितने होते हैं, देखिए प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म, पास्ट के 4 फॉर्म और फ्यूचर के भी 4 फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट आपका अभी का, पास्ट बीत गया, फ्यूचर आने वाला है। प्रेजेंट के कितने फॉर्म होते हैं, 4 फॉर्म होते हैं। फ्यूचर, पास्ट के कितने फॉर्म होते हैं, 4 फॉर्म होते हैं। और फ्यूचर के कितने फॉर्म होते हैं, इसके भी 4 फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है इसमें इंडेफिनिट, कि बहुत लोग आपको ना सिंपल बताते हैं, मुझे लगता है इंडेफिनिट बताना ज्यादा बेटर है। ऐसा क्यों है वो भी अभी बताती हूँ, ऐसा क्यों, मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो गलत बताते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये ठीक है, हम लोग कल जान लेंगे। इंडेफिनिट के बारे में बता दी हूँ तो अभी बोल दे रहे हैं, अगर बता देती हूँ, अदरवाइज मैं प्रेजेंट, डेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट सबके अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी, उसमें बताऊंगा परफेक्ट, कंटिन्यूअस। इसी तरीके से इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट में भी होते हैं, फ्यूचर में भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस 4 होते हैं। लिख लेते हैं एक बार, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर भी हमारे पास इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस 4 हो गए ना। तो देखिए हमारे पास टोटल कितने कितने फॉर्म मिले, पास्ट के 4 फॉर्म, सॉरी प्रेजेंट के 4 फॉर्म, पास्ट के 4 फॉर्म और फ्यूचर के 4 फॉर्म। ऑल ओवर हमारे पास कितने फॉर्म हो गए, 12 फॉर्म हो गए। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था 4 सेंटेंसेस होते हैं, 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, हाँ या ना। उन 4 में से चारों पढ़ा मैं, 3 चारों बता देती हूँ। अगर आपके काम का होगा तो आप चारों पढ़ लीजिएगा, काम को नहीं होगा तो आप 3 पढ़िएगा और 1 को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं इनके 4 प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। पहला है अच्छा चलो पहले हटाओ,
ये आपका आज का आज इतना ही जानते हैं हम। इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो अलग अलग वीडियोज़ में बताना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज के लिए आपकी ये जो वीडियो रहेगी या ये जो क्लास रहेगी इतनी ही रहेगी। इसके आगे टेंस में जो प्रेजेंट रिलेटेड चीज़ें हैं, पास्ट रिलेटेड चीज़ें हैं और फ्यूचर रिलेटेड चीज़ें हैं, ये आपको 3 अलग-अलग और वीडियोज़ में या 4-5 वीडियोज़ में आपको और मिल जाएगी। मैं कोशिश करूँगी कि 4 वीडियो में टेंस कंप्लीट हो जाए और बहुत लेंथी वीडियो भी ना हो, ओके? तो बहुत छोटी-छोटी क्लासेस में आपका टेंस कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि एक्टिव पैसिव भी 1 या 2 वीडियो से ज़्यादा ना ले। नरेशन हो सकता है क्योंकि उसमें रूल्स थोड़े से ज़्यादा हैं। उसके बारे में हम जानेंगे। अच्छा, इसके बाद मैं एक वीडियो आपको एक ऐसी ज़रूर दूँगी जिसमें मैं ये मेंशन करूँगी कि आप इंग्लिश का पेपर किस तरीके से लिख सकते हो जिससे आपका पेपर छूटे भी ना और आप बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम दे पाओ। तब तक के लिए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।